हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप लोग अच्छे से कर ही रहे होंगे। दम लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और आपको जो लास्ट वीडियो भी आप लोग ने देखे होंगे, उम्मीद करेंगे आप लोगों को सारे वीडियो समझ में भी आ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स। तो बच्चों, स्फेरिकल मिरर की बात करें तो ये मिरर का ही एक टाइप्स है। अभी तक हम लोग ने प्लेन मिरर पढ़ लिया, तो बस उसी का ही एक टाइप्स पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल का मतलब समझ में आ रहा होगा। वैसे मिरर अनशेप्ड होता है, ये आप लोगों को पता है, लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए स्फेरिकल का होना जरूरी है। अगर मिरर स्फेरिकल होंगे तो हमें इमेज फॉर्मेशन एक क्लियर दिखाई देती है। अगर जो मिरर है वो स्फेरिकल नहीं होंगे तो हमें इमेज फॉर्मेशन तब भी मिलेगा, लेकिन उतना क्लियर नहीं मिलेगा जितना बच्चों हम लोगों को चाहिए होता है, ठीक है। तो बच्चों, स्फेरिकल मिरर जनरली आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है स्फेरिकल मिरर, या स्फेरिकल मिरर को हम पीछे पढ़कर भी आए हैं प्लेन मिरर, ये भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है कॉनकेव मिरर। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर आता है, कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर के बारे में आप लोग जानते हैं बच्चों। कॉनकेव मिरर के बारे में मैं बता चुका हूं, ये एक ऐसा मिरर है जो हमेशा चीजों को झूठा दिखाता है, जो होता नहीं है लेकिन फिर भी वो वैसे उससे अच्छा दिखाता है, तो वो कॉनकेव मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर कहता है हम तो कुछ नहीं दिखाएंगे, तो खत्म। ऐसा ये समझ लो कि गांधी जी के 3 मंदिर, यही मिरर में भी है, ठीक है। ये आपको एक्चुअल दिखाएगा, ये आपको बढ़ा चढ़ाकर दिखाएगा, ये कहेगा हम तो आपको बिल्कुल कंप्रेस कर देंगे, बहुत छोटा दिखाएंगे, मन हुआ तो, नहीं मन हुआ तो नहीं भी दिखाएंगे। तो ये ऐसा वैसा कैसे समझने का है बच्चों, ठीक है। तो प्लेन मिरर के बारे में बताऊं नहीं, क्योंकि इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में बच्चों जानते हुए चलेंगे। कॉनकेव मिरर का बच्चों काम होता है कन्वर्स all the ray at focus। बच्चों, ये रे को क्या करता है? कन्वर्स कर देता है, सारी रे को फोकस पर आकर कन्वर्स कर देगा, ठीक है। और डाइवर्स ऑल द रे, और बच्चों ये क्या करता है? सारी रे को डाइवर्स कर देता है। कौन? कॉन्वेक्स मिरर। इसीलिए इसमें इमेज नहीं बनती है, और इसीलिए इमेज आपको बहुत क्लियर और बहुत अपने से कुछ ज्यादा अच्छी दिखाई देती है। ये बच्चों कॉनकेव मिरर, ठीक है। ओके, कॉनकेव मिरर की अगर हम बच्चों बात करें तो कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा, तो इसको हम कह सकते हैं कॉनकेव मिरर, और बच्चों इसको हम कह सकते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है बच्चों। इतना जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े, ओके। नोट होगा बच्चों? पक्का पक्का, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों समझते हैं भाई, आपने देखा होगा बच्चों कि जो मिरर होता है, ठीक है, मिरर की अगर हम बात करें तो मिरर आप लोगों ने अगर देखा हो तो जनरली कुछ सर्कुलर शेप में रहता है, ठीक है। और यहाँ पर पेंटिंग रहती है, मतलब अब आप ये समझो कि हमारे पास कुछ ऐसा मिरर है। आपने देखा होगा मिरर के पीछे रेड कलर से पेंट रहता है, ऑरेंज कलर से रहता है, या सिल्वर कलर से रहता है, या लाइट ग्रे कलर से रहता है। कभी बच्चों पीछे मिरर के ब्लैक कलर से पेंटिंग नहीं होती। अगर मिरर के पीछे आपने ब्लैक कलर से पेंटिंग कर दी, नहीं हम तो ब्लैक कलर से करना चाहेंगे बच्चों, अगर आपने मिरर के पीछे ब्लैक कलर से पेंटिंग कर दोगे ना बच्चों, पता है क्या होता है? वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, आप अपने आप को ढूंढते रह जाओगे, लेकिन आप दिखोगे ही नहीं। इसलिए मिरर में कभी भी ब्लैक कलर से पेंटिंग नहीं करी जाती, ये चीज क्लियर हो गया। हमेशा लाइट कलर से करी जाती। जितना अच्छा क्लियर हमें ऑरेंज कलर में पीछे पेंटिंग करने पर दिखता है, उतना शायद और किसी मिरर में नहीं दिखता है, ठीक है बच्चों। तो ये मिरर ऐसा है, मतलब ये मिरर के पीछे पेंटिंग करती, ये है मिरर। तो बच्चों इसको आप 3D के व्यू से आप समझना शुरू करिए
कि ये पीछे मिरर की पेंटिंग कर दी है और ये मिरर का फ्रंट है, ये फ्रंट है ये पीछे है। तो बच्चों याद रखिएगा मिरर का जो सेंटर है वो होगा C, ठीक, ये चीज याद रखिएगा। ये बच्चों इसका होता है फोकस। तो सेंटर ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ द कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, या इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से आप आर ले लो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसको बच्चों हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहेंगे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ओके, ये पहला पॉइंट हो गया बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही मिरर के लिए रहेगा, ठीक है। Where all rays are converged on the, where all the rays are converged is called focus, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है बच्चों। ये आपकी जो डिफिनेशन है मैं इसको अंडरलाइन करूंगा, ठीक है। ये बच्चों डिफिनेशन ये आपकी कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मतलब पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस को सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ठीक है। अब यहां पर हम कॉन्वेक्स मिरर भी बना देते हैं बच्चों। ये बच्चों कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक। अब बच्चों इसमें पेंटिंग जो है वो इनर साइड रहती है, बस बाकी कुछ नहीं रहता, ठीक। तो इनर साइड होगी तो इसको ऐसे कर देंगे तो इनर साइड दिखेगी, ठीक, बस बाकी बच्चों कुछ नहीं रहता। ये सी है क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, इसका काम होता है डाइवर्स करना, ठीक है बच्चों। तो नोट कर लीजिए ये हो गया स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर, और बच्चों इसको कहेंगे स्फेरिकल कॉनकेव मिरर। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, जल्दी। हो गया बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है इमेज फॉर्मेशन, देखते हैं इमेज फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को। पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट, हाँ इमेज ही लिख लेते हैं, ये तो वही चीजें हो जाएंगी। इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, वो तो आगे का हो गया, पहले इसके कुछ केसेस कर लेते हैं, ठीक है। पहला केस है बच्चों कॉनकेव मिरर के लिए। ये बच्चों हमारे पास मिरर है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो रे आई है ये एक इमेजिनरी होती है। देखो याद रखो, मिरर पे कोई भी लाइट गिरती है आके बच्चों, वो कैसे भी गिर सकती। मैंने आपको पहले ही बताया लाइट का मतलब होता है मल्टीपल रेज, मल्टीपल मतलब इनफिनाइट रेज। एक रे कभी भी आपको आपका फेस नहीं दिखा सकती, जब इनफिनाइट रेज आकर गिरेंगी तभी तो आपको फेस दिखेगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास जो एक लाइन हमने आपको ड्रॉ करते हुए दिखाई बच्चों, इस रे को कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं
प्रिंसिपल एक्सिस, याद रखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये सीधे पोल पर जाकर मिलेगी। ये पूरी इमेजिनरी है, कभी आप ये मत देखना कि सर हमने कॉन्केव मिरर लिया लेकिन हमको कहीं पर प्रिंसिपल एक्सिस नहीं मिला। तो याद रखना बच्चों, जो सीधे मिरर के सेंटर पर जाएगी उसको हम सीधे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, सीधे इमेजिनरी रहेगी। ठीक है, ये चीज हो गया भाई, ये आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पता है फोकस होता है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखो, तो जब भी कोई भी रे इंफिनिटी से ट्रेवल कर रही है और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी बच्चों, तो हमेशा वो फोकस से पास होगी, हमेशा वो फोकस से पास होगी, ये चीज याद रखना। ठीक है, पहला पॉइंट लिख भी दे रहा हूं, व्हेन रे इज पैरेलल टू द principal axis, then it passes through to focus। तो बच्चों वो फोकस से पास होगी। ठीक है बच्चों, लिख दिया होगा पहला पॉइंट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट बच्चों क्या कहता है कि अगर ये रे है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक, अगर बच्चों कोई भी रे फोकस से पास हो रही है तो वो हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। याद रखिएगा, अगर कोई भी रे बच्चों फोकस से पास हो रही कॉन्केव मिरर में, हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो हम लिख दे रहे हैं, a ray passing through a focus, then it's reflected back to the पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो बहुत ध्यान से। थर्ड पॉइंट में बच्चों क्या है कि अगर रे, कोई भी रे है कॉन्केव मिरर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बच्चों पास हो रही है, तो बच्चों याद रखिएगा उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी, हमेशा याद रखिएगा। इफ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, then it's reflected back to सेम डायरेक्शन। याद रखिएगा बच्चों कि अगर कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही बच्चों, तो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी, हमेशा ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। नोट हो गया बच्चों, चलिए ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करेंगे कि आज हमने आपको जो इमेज फॉर्मेशन बताया, जो हमने मिरर के बारे में बताया, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और बच्चों जो हमने आपको पॉइंट एक पॉइंट लिखवाए हैं, वो आप लोग बच्चों फिर से एक बार उसको रटिएगा नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। रे ऑप्टिक्स रटने वाला चैप्टर नहीं है, रे ऑप्टिक्स समझने वाला है। और बच्चों आप जितना अच्छे से समझते हुए चलोगे उतना ही आपके लिए भी अच्छा होगा।
इसीलिए हम टॉपिक वाइज बना रहे हैं। ये नहीं कि आपको दिक्कत हो, मैं एक साथ सारे टॉपिक करवा सकता हूँ, चैप्टर जल्दी खत्म कर सकते हैं, लेकिन बच्चों समझ में आना चाहिए। फिर आप फॉरवर्ड कर करके भगा भगा देखो, भगा भगा देखने से बच्चों कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए टॉपिक वाइज है कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, एक एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए, इमेज कैसे फॉर्म हो रही है, इमेज कैसी दिख रही है, ये बच्चों सारी चीजें होनी चाहिए। तो उम्मीद करेंगे आज का जो बच्चों आपको जो टॉपिक हमने लिया है वो पूरा आज आपको समझ में अच्छे से आया होगा। और अगर कहीं पर कुछ फास्ट भी हुआ तो आप उसको फिर से आप देख सकते हो। कोई लंबा वीडियो नहीं है कि 30-40 मिनट का फिर से जाना है, छोटे छोटे वीडियो आप तुरंत उसको देख सकते हो, आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशन कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, तो हमें इमेज कहाँ दिख रही है, ये बच्चों पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पर भी है तो इसको भी हम लोग देखते चलेंगे और आपको बहुत जल्दी समझ में भी आएगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो टेक केयर, गुड बाय।